नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक नया एंटी पेपर लीक कानून आगे बढ़ा रही है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद छात्रों का भरोसा वापस लाना और परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। छात्र और अभिभावक अब देख रहे हैं कि इसका असर जमीन पर कब दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने कहा है कि जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर संशोधित मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें खाली पदों पर नियुक्ति देने की कोशिश की जाएगी। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर बनी हुई। नोएडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सोया चाप के बैटर में बैठकर और लेटकर रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने साफ सफाई पर सवाल उठाए। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के रावलकोट में प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। स्थानीय संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत एक बार फिर तेज हो गई है। दोनों देश आयात निर्यात से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये समझौता होता है तो कई भारतीय उद्योगों को फायदा मिल सकता है। कारोबारियों की नजर अब अगली बैठक पर बनी हुई है। ब्रिक्स देशों की अगली बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बैठक में व्यापार, नई करेंसी सिस्टम, निवेश और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत भी इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव रख सकता है। दुनिया की नजर इस बैठक के फैसलों पर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में हालात अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कच्चे तेल की कीमतों पर फिर असर पड़ सकता है। अमेरिका और दूसरे बड़े देशों के बीच व्यापार को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। नए टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी को लेकर कई देशों के बीच बातचीत चल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर व्यापारिक तनाव बढ़ा तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों पर देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हट गया था, जिसके बाद ये मामला काफी चर्चा में आ गया। मेटा ने बाद में कहा कि ये तकनीकी गलती थी और वीडियो फिर से बहाल कर दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए मेटा के अधिकारियों से जवाब मांगा है। अब सरकार जानना चाहती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए कंपनी क्या कदम उठाएगी। सरकार और टेलीकॉम कंपनियां अब 6G टेक्नोलॉजी की तैयारी में जुट गई हैं। कई नए टेस्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इससे इंटरनेट की स्पीड और डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए बड़े आतंक रोध अभियान के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। टाटा ग्रुप लगातार एयर इंडिया को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े बदलाव रातों रात नहीं हो सकते। नए विमान खरीदे जा रहे हैं, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और सर्विस बेहतर करने पर काम हो रहा है। कंपनी का मानना है कि यात्रियों को आने वाले समय में पहले से बेहतर अनुभव मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। स्विगी ने अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस इंस्टामार्ट के लिए नई लीडरशिप की घोषणा की है। कंपनी अब 10 से 15 मिनट में डिलीवरी वाले बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और बिग बास्केट जैसी कंपनियों से मुकाबला लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से स्विगी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। इस हफ्ते रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक होने वाली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार ब्याज दरों में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन आरबीआई महंगाई और वैश्विक हालात पर जरूर अपनी राय रख सकता है। होम लोन, ईएमआई और निवेश करने वालों की नजर इस बैठक पर बनी हुई है। अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो उसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। कल शेयर बाजार में ज्यादा बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली। बीएसई सेंसेक्स करीब 79 अंक की हल्की गिरावट के साथ 76,757.47 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी करीब 20 अंक फिसलकर 23,975.75 पर बंद हुआ। बाजार पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार, कंपनियों के तिमाही नतीजे और ग्लोबल संकेतों का असर देखने को मिला। अब निवेशकों की नजर इस हफ्ते आने वाले बड़े कॉर्पोरेट रिजल्ट और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर रहेगी।
अगर आप आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर का लेटेस्ट गोल्ड रेट जरूर देख लें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 200 से 500 प्रति 10 ग्राम तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक, डॉलर की चाल और ग्लोबल आर्थिक हालात पर बनी हुई। यही वजह है कि सोने की कीमतों में हल्की तेजी या गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक कर लें। अगर आप आज पेट्रोल या डीजल भरवाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल राहत की खबर है। 29 जुलाई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं। सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक दामों में कोई नई बढ़ोतरी या कटौती का संकेत नहीं दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और मिडिल ईस्ट के हालात पर लगातार नजर बनी हुई। अगर ग्लोबल मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसलिए गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। भारतीय रेलवे आने वाले त्योहारों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही भीड़ वाले रूट्स पर अतिरिक्त कोच लगाने की भी योजना है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। टिकट बुकिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। कई कंपनियां नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार लॉन्च करने की तैयारी में। सरकार भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है आने वाले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री और तेज हो सकती है। इसरो अपने अगले बड़े मिशनों की तैयारियों में जुट चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण परीक्षण और लॉन्च हो सकते हैं। भारत का स्पेस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया की नजर भी इस मिशन पर बनी हुई। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।